मास्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो। क्या बात कर रहे हैं? हेलो गाइस, माय नेम इज निलोफर और मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है और ये उस सीरीज का 6th वीडियो है। अभी तक अगर आपने पुराने 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर के उन्हें चेकआउट कर लीजिए ताकि ये वीडियो का भी मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए। सो गाइस, आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आप अपने टाइम को मास्टर कर सकते हो और उस मेथड का नाम है ABCD मेथड। लेकिन ये मेथड कैसे काम करता है उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। ABCD मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लो। और हाँ, टू डू लिस्ट हमेशा एडवांस में प्रिपेयर करनी है। उसके बाद जितने भी काम टू डू लिस्ट में लिखे हुए हैं उनको ABCD के हिसाब से कैटेगराइज करो। सबसे पहले आती है A कैटेगरी। A कैटेगरी में वो सारे काम आते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो तुम्हें करने ही पड़ेंगे और ये वो काम है जो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता और अगर तुमने ये काम नहीं किए तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। तो ये सारे काम सबसे पहले कंप्लीट करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग करनी हो या फिर बॉस का दिया हुआ कोई काम कंप्लीट करना हो, ये तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होंगे। उसके बाद आती है B कैटेगरी। B कैटेगरी में उन कामों को रखो जो A कैटेगरी वाले कामों से कम इम्पोर्टेंट है। जिनको तुम करते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर ना भी किया तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि B कैटेगरी वाले कामों को हमेशा तब शुरू करना जब A कैटेगरी वाले सारे काम कंप्लीट हो चुके हो। उसके बाद आती है C कैटेगरी। C कैटेगरी में वो सारे काम आते हैं जो B कैटेगरी से भी कम इम्पोर्टेंट है और इन सारे कामों को तुम आगे डिले भी कर सकते हो, इन्हें प्रोक्रेस्टिनेट भी किया जा सकता है। अगर तुमने आज इन्हें कंप्लीट नहीं भी किया तो तुम इन्हें कल कंप्लीट कर सकते हो। तो इन सारे कामों को सिर्फ और सिर्फ तभी करना जब तुम्हारे A और B कैटेगरी वाले काम कंप्लीट हो चुके हो। उसके बाद आते हैं D कैटेगरी वाले काम। D कैटेगरी में वो सारे काम आते हैं जो तुम किसी और को भी असाइन कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, D कैटेगरी वाले काम कभी भी मत करना क्योंकि D कैटेगरी वाले काम तुम किसी और से करवा सकते हो। एग्जाम्पल, मार्केट से सब्जी लेकर आना, किसी को पिक करना, किसी को ड्रॉप करना, ये सारे वो काम है जो कोई और भी तुम्हारे बिहाफ पर कर सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है E कैटेगरी। E कैटेगरी में वो सारे काम आते हैं जो तुम अगर अपने शेड्यूल से बाहर भी निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे काम वो काम है जो पहले तुम्हारे लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट थे बट अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर तुम इन्हें अपनी शेड्यूल से पूरी तरह भी एलिमिनेट कर दो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देखना, कोई वेब सीरीज देखना, फ्रेंड्स के साथ बाहर हैंगआउट करना, ये सारे वो काम है जो तुम अगर निकाल भी देते हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कामों को आज से ही अपने शेड्यूल से बाहर निकाल दो। जितना टाइम तुम E कैटेगरी वाले कामों पर वेस्ट करोगे उतना ही कम टाइम बचेगा तुम्हें A कैटेगरी वाले कामों को कंप्लीट करने के लिए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान की बात है। अब अगर तुम इस तरह से अपनी टू डू लिस्ट को डिजाइन करोगे और अपने सारे कामों को प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइज करोगे और एक कामों से शुरुआत करके धीरे 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 अपने सारे कामों को कंप्लीट करोगे तो तुम डिसिप्लिन भी रह पाओगे और अपने टाइम को भी मास्टर कर पाओगे। ये था टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड जिसको यूज करके तुम अपने टाइम को मास्टर कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये मेथड मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ, इसके ड्रास्टिक रिजल्ट्स मैंने खुद ने अपने रूटीन में एक्सपीरियंस किए हैं। तो अगर तुम भी अपने टाइम को मास्टर करना चाहते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो ये मेथड आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बाकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी हम अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले। तो अभी तक अगर तुमने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो तुमसे मिस ना हो। दिस इज निलोफर साइनिंग ऑफ।